नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनएन क्लासेस में। आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोगों ने औसत पूरा पढ़ लिया है साथियों, और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज प्रॉब्लम, यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न। प्यारे साथियों, बेहद आसान टॉपिक होता है, लेकिन हर एग्जाम में लगभग यहाँ से एक तो प्रश्न कन्फर्म है आना रहता है प्यारे साथियों, और बेहद आसान प्रश्न आता है। तो समझेंगे इस चीज को क्या करते हैं, कैसे करेंगे। आयु से संबंधित प्रश्न, यानी कि टॉपिक का जो नाम है आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं इनको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। इन प्रश्नों को करने से पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं प्यारे साथियों, उन बातों को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इस सवाल को आएंगे। सवाल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, CGL टायर 1 में 2021 में आया हुआ है। इसमें प्यारे साथियों 2021 में आया हुआ ये सवाल। ऐसे सवालों को करेंगे कैसे, वो चीज देखते हैं प्यारे साथी। चलिए आइएगा देखते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं प्यारे साथी, इन सवालों को करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी। कितने व्यक्ति हैं, ए और बी। ए की वर्तमान उम्र प्यारे साथियों मैं ले लेता हूँ 20 वर्ष, और बी की वर्तमान उम्र ले लेता हूँ 25 वर्ष। ये जो रेशियो प्यारे साथियों हमने दिया है वो दिया है प्यारे साथियों वर्तमान का। अगर हम 5 वर्ष बाद जाएं, यानी प्यारे साथियों इन सभी में 5 वर्ष बाद की बात करें, तो ए 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 25 वर्ष का, और बी 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा प्यारे साथियों, तो आप इसमें 5 ऐड करोगे 30 वर्ष का। थोड़ा सा नीचे आते हैं प्यारे साथियों, 2 वर्ष पहले की बात करें, यानी कि 2 वर्ष पहले ए कितने का रहा होगा, तो माइनस का 2 कर देते हैं, ये 18 का रहा होगा। और 2 वर्ष पहले बी कितने का रहा होगा, तो माइनस का 2 कर देते हैं, यानी प्यारे साथियों कितने का रहा होगा, 23 का रहा होगा। कितने का रहा होगा, 23 का रहा होगा। कितने को दिख रहा है, 23 का रहा होगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिएगा एक चीज जो नोट करने वाली है, ए व बी जब वर्तमान उम्र में 20 और 25 थी, तब इन दोनों के बीच की आयु का अंतर कितने का था। तो अंतर जो था वो प्यारे साथियों आप देख पा रहे होंगे, 20 और 25 का जो अंतर है वो 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। अब प्यारे साथियों जब हम 5 वर्ष ऊपर गए तो ये 25 साल का हो गया और ये 30 साल का हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का रहा, 5 साल का। फिर प्यारे साथियों हम नीचे आए 2 वर्ष पहले से लेके प्यारे साथियों, तो आ गया ये 18 वर्ष का हो गया, ये 30 वर्ष का हो गया। तब भी अंतर कितने का है, अंतर 5 वर्ष का है। तो यहाँ से एक चीज मुझे सीखने को मिल रही है प्यारे साथियों, कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव समान रहता है। चाहे आप 10 वर्ष बाद चले जाएं, चाहे 10 वर्ष पहले चले जाएं, चाहे आप 100 वर्ष बाद जाएं, चाहे 1000 वर्ष बाद जाएं या पहले जाएं प्यारे साथियों, अगर किन्हीं दो लोगों की आयु का अंतर 5 वर्ष है तो वो सदैव कितना रहेगा, 5 वर्ष ही रहेगा, ना 5 से कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, चाहे तुम अमेरिका में चले जाना, चाहे लंदन में चले जाना, कहीं भी जाना, 5 वर्ष का अंतर अगर है दो लोगों की आयु में, तो हमेशा 2 वर्ष का 5 वर्ष का अंतर ही रहेगा। अगला पॉइंट प्यारे साथियों क्या है, बेसिक सी चीजें इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में प्यारे साथियों हम जो है ना सीधे सवाल पे आएंगे। जैसे प्यारे साथियों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बनता है कि ए व बी दो लोग हैं। कौन कौन, ए व बी दो लोग हैं। ए व बी की 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात, कितने वर्ष पूर्व प्यारे साथियों, 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात जो है प्यारे साथियों वो दे रखा है 3:4। कितना दे रखा है, 3:4। ये हमारा वर्तमान है प्यारे साथियों, और वर्तमान से 5 वर्ष हम पहले आए हैं, इधर आए 5 वर्ष पूर्व आए हैं, तो इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। अब 5 वर्ष बाद, अब बच्चा यहाँ भी बहुत कंफ्यूज होता है साथी कि 5 वर्ष बाद वो ले कहाँ से। वो सोचता है 5 वर्ष बाद फिर तो वो वर्तमान में ही आ जाएगा तुरंत। नहीं, तुलना जब भी की जाती है किसी भी व्यक्ति की तो कहाँ से की जाती है, वर्तमान से। 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से 5 वर्ष बाद, कहाँ से प्यारे साथियों, वर्तमान से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है प्यारे साथियों वो हो जाता है 4:5। कितना हो जाता है, 4:5। तो अब आपसे पूछेगा कि ए की वर्तमान उम्र कितनी है और बी की वर्तमान उम्र कितनी है। ऐसे सवालों को देखेंगे, विदिन सेकंड में खत्म करेंगे। देखिएगा तो हम देख पा रहे हैं 3 से 4 1 बढ़ा, 4 से 5 1 बढ़ा, कितना बढ़ा 1। इस 5 को जोड़ो और इस 5 को जोड़ो, कितना हो गया प्यारे साथियों 10। 1 बराबर किसके हो गया था, 10 के। इस 10 का मान आपकी मर्जी जहां हो वहां पुट कर दो। आपने कहा भैया इस साइड पुट कर दो, तो मैंने यहाँ पर रखा 1 बराबर 10 के था, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 30 के, और 4 बराबर किसके हो जाएगा, 40 के। ये ए की उम्र 30 वर्ष है कब, 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में जाएंगे प्यारे साथियों तो 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ए की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष, और बी की उम्र 40 वर्ष है 5 वर्ष पहले। तो प्यारे साथियों कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45 ईयर, यानी कि ए व बी की वर्तमान उम्र कितनी है प्यारे साथियों, 35 वर्ष और 45 वर्ष। अच्छा, यहाँ से प्यारे साथियों अब तक मैंने 2 पॉइंट सीखे। कौन कौन से, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर होता है वो सदैव कैसा रहता है, समान रहता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये सीखा है
जब भी हम तुलना करेंगे तो वर्तमान से करेंगे। एज प्रॉब्लम के सवालों में अगर ये आपने 2 पॉइंट सीख लिए तो एज प्रॉब्लम आपकी उंगलियों में काम करेगा गारंटी इस चीज की। ठीक है साथियों, तो आज ये हमारा आयु से संबंधित प्रश्नों का पहला पार्ट है। 3 से 4 पार्ट में इसको हम खत्म कर लेंगे, छोटे छोटे वीडियो बना के। देखिएगा प्यारे साथियों, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ प्यारे साथियों, वर्तमान में माया है एक और एक छाया। माया को m से डिनोट कर देता हूँ, छाया को प्यारे साथियों में c से डिनोट कर देता हूँ। तो इनकी आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है 6:5। आगे सवाल में क्या बोला गया है? और अब से यानी प्यारे साथियों ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये जो बॉक्स होगा प्यारे साथियों वो वर्तमान का होगा। अब से 15 वर्ष बाद यह अनुपात जो है ना 9:8 हो जाता है। कितना हो जाता है? 15 वर्ष बाद। इस साइड जाएंगे तो बाद में जाएंगे 8 हो जाएगा। माया की वर्तमान आयु है, यानी कि माया की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो प्यारे साथियों एक पॉइंट अभी हम आपको बताए थे कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव कैसा रहता है? समान रहता है। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ पर देखो अंतर कितने का प्यारे साथियों? 1 का। संयोग ऐसा है कि दोनों जगह अंतर 1 का है। कितने का प्यारे साथियों? 1 का अंतर है। तो यहाँ पर करो क्या, यही 1 बराबर किसके हो जाएगा? 15 की। 1 बराबर किसके हो जाएगा? 15 की। आपसे किसकी उम्र पूछी गई है प्यारे साथियों? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने का अंतर है प्यारे साथियों? 6:5 था और यहाँ पर कितने का था? 9:8 था। ठीक है, अच्छा ये चीज नहीं देखनी थी। अच्छा यहाँ पर भी अंतर 1 का है और यहाँ पर भी अंतर 1 का है। बढ़िया चीज है, अंतर 1 का है। लेकिन ये चीज देखो 6 से कितनी हो गई है? 9। 6 से कितनी हो गई? 9। और 5 से कितनी हो गई प्यारे साथियों? 8। तो आपने देखा होगा 6 से 9 और 5 से 8 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। कितना बड़ा प्यारे साथियों? 3। यही 3 बराबर किसके हो जाएगा? 15 के। 3 बराबर 15 के हो जाएगा। 1 बराबर किसके हो जाएगा प्यारे साथियों? 5 के। 1 बराबर 5 के हो जाएगा। आपसे माया की उम्र पूछी गई है, तो माया की आनुपातिक उम्र कितनी है? 6। तो 6 बराबर किसके हो जाएगा? 30 वर्ष की। यानी कि जो माया है वो वर्तमान में कितने की है? 30 वर्ष की। ये तो था ट्रिकी मेथड। ठीक है, इस टाइप के जब भी सवाल मिलेंगे तो ये हर जगह पे फॉलो होगा। दूसरा जो इसका बेसिक तरीका होगा उसको देख लेते हैं प्यारे साथियों। दूसरा बेसिक तरीका इसका क्या हो सकता है इसी सवाल को करने का? तो ये 6:5 था माया और छाया का, तो इसको मान लो 6x और इसको मान लो 5x। 15 वर्ष बाद की बात करेगा तो 15 वर्ष आप इसमें ऐड कर दो और 15 वर्ष आप इसमें ऐड कर दो। अनुपात जो होता है 9:8 हो जाता है। तो इसका 3 गुणा कर दो और इसका 3 गुणा कर दो, x का वैल्यू निकाल लो। कर लेते हैं एक बार। 8 छंग 48x। 48x प्लस 15 × 120 बराबर में हो जाएगा 9×45x। 9×45x और प्लस में हो जाएगा 15×135 135। अब प्यारे साथियों ये जो x है इसको इस साइड पे लाओगे तो 45 इधर प्लस में है तो इस साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3x। 48x में से 45x चले जाएंगे तो बचेगा 3x। ये वाली वैल्यू इधर प्लस की है, उधर जाएगी तो माइनस की, इधर जाएगी तो माइनस की। 135 में से 120 को घटाएंगे प्यारे साथियों क्या निकल के आएगा? 15। 135 में से 120 को घटाओगे क्या निकल के आएगा? 15। और x बराबर जब आप निकालोगे तो इसको काट दोगे, यानी x बराबर निकल के आ गया 5। x बराबर क्या निकल के आ गया? 5। आपने जो प्यारे साथियों माया की उम्र मानी थी वो 6x मानी थी। कितनी? 6x मानी थी। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 का यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। माया की जो उम्र हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। ये बेसिक तरीका था प्यारे साथियों। ये जो प्यारे साथियों था वो बेसिक तरीका था। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे ट्रिकी मेथड जो हमने देखा था उसी तरीके से सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का अगला सवाल बोलेंगे। ठीक है साथियों, देखिएगा इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट करें तो क्या होगा इस सवाल को देखने में, क्योंकि लिखने का अभाव रहता है, बार बार सवाल लिखना पड़ता है, तो सवाल ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। देखिएगा माया और छाया को बदल दो, क्योंकि माया छाया से तुम परेशान हो गए होंगे। दूसरा नाम ले लेते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर नाम ले लेते हैं एक का अंकित, एक नाम लेते हैं अंकित और दूसरा नाम ले लेते हैं सुमित। ठीक है प्यारे साथियों, वर्तमान में अंकित और सुमित की आयु का जो अनुपात है वो 6:7 है। कितना है? 6:7 है। और अब से 10 वर्ष बाद कर लो प्यारे साथियों, और अब से 10 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है 10 वर्ष बाद यह अनुपात 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:8 हो जाता है। तो माया को यहाँ से हटा दो प्यारे साथियों। तो आपसे पूछेगा कि अंकित की वर्तमान उम्र कितनी है? किसकी? अंकित की वर्तमान उम्र कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। लगा पाओगे प्यारे साथियों? क्या देखता हूँ इसको कैसे लगाएंगे प्यारे साथियों। ट्रिक वाले मेथड से लगाएंगे। 6:7 क्या करेंगे प्यारे साथियों? 6:7 ऊपर लिख दिया, फिर उसके नीचे लिखेंगे 7:8। क्या लिखेंगे? 7:8।
इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 1, दोनों जगह अंतर समान है। ये वैल्यू 7 से कितनी हो गई 8, कितना बड़ा 1, 1 बराबर किसके हो जाएगा 10 वर्ष बाद, यानी 1 बराबर हो जाएगा 10 वर्ष की। आपसे किसकी पूछी गई थी अंकित की वर्तमान उम्र, तो अंकित कौन थे पहले वाले, ये थे अंकित प्यारे साथियों, ये थे अंकित और ये थे सुमित। 1 बराबर जब 10 के है तो 6 बराबर किसके हो जाएगा 60 के, यानी अंकित कितने वर्ष के हो गए 60 वर्ष के। अंकित की जो वर्तमान उम्र आएगी 60 वर्ष की। ये ट्रिकी मेथड था, ये स्मार्ट अप्रोच थी। अगर आप चाहते हो बेसिक तरीके से तो बेसिक वाला पीछे वाला वीडियो देख लेना और बेसिक से लगा लेना, ठीक है साथियों। ठीक है प्यारे साथियों, बड़ा सुंदर सा सवाल आपके सामने है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। सवाल को देख लीजिएगा, बेहद आसान सवाल है, टफ नहीं है। जैसे पहले 2 सवाल करवाए उसी टाइप का है, सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है और 2020 सीजीएल टायर 2 मतलब दो जगह लिख दी है ना, 2020 में आया हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, करेंगे कैसे इस सवाल को, कुछ भी नहीं करना है, पहले लिख लीजिएगा आप 3:5 को। एक पॉइंट केवल याद रखना है, दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर रहता है वो सदैव कैसा रहता है, समान रहता है। यहाँ पर 3:5 है, यहाँ पर कितना हो जाता है 13:20 हो जाता है। अब प्यारे साथियों यहाँ पर देखो, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर कितना है 2 का, यहाँ पर कितने का है प्यारे साथियों 7 का। ये तो अन्याय हो रहा है ना, तुमको पता है ना कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव कैसा रहता है समान, तो समान कर लो यार, यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 का कर लो और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 का कर लो। अब ये 7 का मल्टीप्लाई इसमें थोड़ी ना करना है, करना है इन नंबर्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 या 21 और ये कितना हो जाएगा 7 5 35। इसका मल्टीप्लाई करोगे प्यारे साथी और इसको मिटा दो, 21 और 35 आ गया ऊपर में, 21:35 आ गया था, इसको गुणा करो ऊपर तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 40। अब इसको भूल जाओ, पुराने वाले रेशियो को भूल जाओ, नए वाले रेशियो पे आ जाओ प्यारे साथियों। देखिएगा ये 35 से कितना हो गया है 40, 35 से कितना हो गया 40, कितना बड़ा है 5, यही 5 किसके बराबर होगा, ये 5 यूनिट बराबर जो होगा प्यारे साथियों, जितनी उम्र बढ़ी या घटी है 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 बराबर प्यारे साथियों 5 के हो जाएगा, और तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 1 के आ जाएगा। आपसे उम्र किसकी पूछी गई है, तो बी की वर्तमान उम्र पूछी गई है, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी है, ये प्यारे साथियों ए का रेशियो था, ये बी का था, 1 बराबर 1 के है तो 35 बराबर किसके हो जाएगा, इसमें गुणा 1 का करोगे यानी कि 35 में करके आ जाएगा। बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 35। अच्छा एक बात है साथियों कि इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 50 लाइक, ठीक है प्यारे साथियों, कम से कम 50 लाइक करिएगा, इसको 50+ लाइक के पहुंचाइएगा। अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है साथियों। ठीक है प्यारे साथियों, एक सवाल आपके नजरों के सामने, बहुत बेहतरीन सा सवाल लगाइएगा, सीजीएल 2020 में आया हुआ सवाल है। देख लीजिएगा कितने आसान सवाल आते हैं इस प्रॉब्लम के। सवाल में क्या कहा गया है, पढ़ लीजिएगा एक बार इसको। कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी अंतर क्या है प्यारे साथियों। चलिए कैसे करेंगे प्यारे साथियों इस सवाल को, तो 7:1 था, इसको 7:1 को ऊपर लिखो, फिर उसके बाद में क्या कहा गया था 4:1 हो जाता है, कितने वर्ष बाद हो जाता है भूल जाओ उसको थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर देखो प्यारे साथियों अंतर कितने का है 6 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 3 का। याद है वो ऐतिहासिक क्षण जब हम आपको बताए थे कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव कितना रहता है समान रहता है, तो यहाँ पर तो समान नहीं है ना, तो इसको समान करो प्यारे साथी। तो समान करोगे तो इस साइड पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। जब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है, 2 का गुणा किया है, तो 2 चौको 8 हो जाएगा और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अब आपका ये नया रेशियो बन के आ गया प्यारे साथी, ये पुराने वाले रेशियो को भूल जाओ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। अब आप देखो ये 1 से कितना हो गया है 2 और ये 7 से कितना हो गया 8, प्यारे साथियों कितना बढ़ गया 1 यूनिट। ये जो 1 यूनिट बढ़ा है ये आनुपातिक वैल्यू बढ़ी है, वास्तविक वैल्यू कितनी बढ़ी है 5 वर्ष बाद, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 5 के हो जाएगा, किसके हो जाएगा 5 वर्ष के। अच्छा अब यहाँ पर बेसिक बच्चा क्या करेगा, बेसिक बच्चा करेगा क्या प्यारे साथियों 1 बराबर 5 वर्ष के और 7 बराबर किसके करेगा 35 वर्ष के। वो कैसे आएगा वो भी बता रहा हूँ प्यारे साथियों, 1 बराबर 5 के है यानी इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 35 और दूसरा 1 बराबर भी निकाल के ही आए हैं 5 वर्ष। तो अब बेसिक बच्चा करेगा क्या 35 में से 5 को माइनस करेगा, 35 में -5 करेगा यानी कि तब जाके कहेगा कि आंसर 30 वर्ष आया है। क्या आया है 30 वर्ष, आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है, लेकिन आपको क्या करनी स्मार्ट अप्रोच करनी। 1 बराबर 5 के आया था ना, तो ये पूरा सवाल नहीं रखना,
आपको पूरा सवाल बिल्कुल नहीं लगाना, इन दोनों के बीच का अंतर देखना कितने का है। 7 और 1 के बीच का अंतर कितने का है? 6 का। 6 का अंतर था प्यारे साथियों, और 1 बराबर किसके था? 5 के। तो 6 गुणे 5 कर दिया, यानी कि सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट और करें, अगर इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट और करें प्यारे साथियों, बताइएगा। अंतर वाला ही सवाल पूछ लेते हैं, डाटा चेंज कर देते हैं, ऑप्शन हटा देते हैं प्यारे साथियों, और जो CPL 2020 में आया है उसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं क्या प्यारे साथियों, यहाँ पर कर देते हैं हम 8:5 का अनुपात है। 5 वर्ष की जगह पर प्यारे साथियों कर लीजिएगा 7 वर्ष। कितना कर लीजिएगा? 7 वर्ष। और ये अनुपात जो है प्यारे साथियों आपका हो जाता है 7 वर्ष बाद। ये जो अनुपात हो जाता है प्यारे साथियों, वो बढ़ा देते हैं आपका 10:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10:7 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना होगा वो चीज आपको बतानी होगी। ठीक है प्यारे साथियों, कैसे निकल के आएगा? ठीक है, यहाँ पर हो जा रहा है 8 से 10, 5 से 7। ठीक, तो प्यारे साथियों यहाँ पर करोगे आप 7 वर्ष की जगह 10 वर्ष कर देना। क्या करो? 10 वर्ष। पूरा सवाल फिर से सुन लो। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए कितना है। अभी आपने देखा था, इससे पहले वाला सवाल सेम एज इट इज ऐसा ही था, 2020 CGL में आया था। ठीक है प्यारे साथियों, ऐसा ही सवाल था। देखिए कैसे करेंगे इसको। 8:5 को ऊपर लिखो, 10:7 को नीचे लिखो प्यारे साथियों। यहाँ पर देखोगे अंतर कितने का है? 3 का है। यहाँ पर देखोगे अंतर कितने का है? 3 का है। बहुत बढ़िया बात है, अंतर समान करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो व्यक्तियों की आयु का अंतर समान होता है ना, तो अंतर समान नहीं करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या प्यारे साथियों, अब देखिएगा 5 से कितना हो गया? 7। 5 से 7 यानी कि कितना बढ़ गया? 2। यही तो यूनिट बराबर किसके होगा प्यारे साथियों? वास्तविकता में कितना बढ़ा है? ये तो रिलेशनल वैल्यू थी यार, 2 यूनिट यानी 2 यूनिट, लेकिन रियल वैल्यू कितनी थी? 10। 2 बराबर 10 के था प्यारे साथियों, तो 1 यूनिट बराबर यानी 1 बराबर किसके आ जाएगा? 5 वर्ष की। आपसे आयु नहीं पूछी है, आपसे उसने पूछा है इन दोनों की आयु का अंतर कितना है। तो 8 और 5 का अंतर कितने का है? 3 का। बढ़िया, ये ऊपर लिखा भी है। 1 बराबर किसके था? 5 के। तो 3 गुणा 5 कर दो, यानी कि इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। अगर आप बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो बेसिक से भी कर लो। 1 बराबर 5 के, तो 8 बराबर 40 के हो जाएगा, गुणा 5 का करेंगे प्यारे साथियों। और 5 बराबर कितना का हो जाएगा? यहाँ पे गुणा 5 करेंगे, यानी 25 का हो जाएगा। 40 और 25 का अंतर लेंगे तब भी 15 वर्ष आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जितने भी पढ़ने वाले ग्रुप में साथी हैं उन सब में ये सेंड करिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो।